मुशर्रफ के इंतकाल की खबर सुनते ही दीनदारों में भी गुस्से की लहर दौड़ आई और जनाब बलोचों में भी गुस्से की लहर दौड़ आई, पठान भाइयों में भी गुस्से की लहर दौड़ आई। पाकिस्तान के अक्सर लोग गुस्से में मुब्तला हैं। क्यों? मुशर्रफ ने जो जुल्म किए हैं वो जख्म ताज़ा हो गए हैं, अपने जो बिछड़े हैं उसके जुल्म की वजह से। अल्लाह के बंदे वो जख्म भर आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गुस्सा है हर तरफ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक सहाबी कहते हैं, मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह कोई नसीहत कीजिए। आका ने फरमाया, ला तग़ज़ब, मियाँ गुस्सा न करना। वो नसीहत हासिल करके चले गए। काफी अरसे के बाद दोबारा आते हैं, वो आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कोई नसीहत कीजिए। फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा न करना। फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा वो कई अरसे के बाद आए, आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह नसीहत कीजिए। आका ने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा न करना। सहाबी अदबन हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 दफा अर्ज कर चुका हूं नसीहत का, तीनों दफा नसीहत में यह सुनने को मिला कि ला तग़ज़ब, गुस्सा न करना। मुझे बताइए तो सही, इसकी तशरीह में तो बताइए, क्या गुस्सा इतनी बड़ी चीज है? आका ने फरमाया, हाँ, इन्नल ग़ज़ब ला युफ़सिदुल ईमान, गुस्सा ईमान को भी खत्म कर देता है। और आज यही हुआ ना कि हम मुशर्रफ के जुल्मों को याद कर कर जब गुस्से में आए, उसके बारे में तहरीरें लिखना शुरू कर दी, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मियाँ, हम भूल गए कि हमारे रसूल का फरमान है, बुखारी के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 1, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, हदीस नंबर 1393 यानी 1393। हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात, मियाँ जो मर जाए उसे गाली मत दो, उसे बुरा भला मत कहो, उसका तज़किरा खैर करना है हमेशा। क्यों? फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ऊ इला मा क़द्दमू, जो उन्होंने किया है वो पा लिया है, रब के पास पहुंच गए हैं, रब का मामला और उनका मामला है, तुमने अब बोलना नहीं है। बात समझ रहे? हम गुस्से में आए तो हमने क्या किया? पैगंबर के फरमान को बस पुष्ट डाल दिया है। ठीक है वो जालिम था, ठीक है वो कातिल था, लेकिन उसका मामला और अल्लाह का मामला है। अब वो मर चुका है, अब उसको गाली मत दो। सिर्फ बुखारी में नहीं बल्कि तिरमिज़ी उठाइए, जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 1982, हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, यानी हदीस नंबर 1982 है। वो फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात, मियाँ मुर्दों को बुरा भला मत कहो। फतुज़ुल अहया, मियाँ तुम मुर्दे को गाली दोगे, हकीकत में तुम जिंदों को तकलीफ दे रहे होगे। क्यों? इस वजह से कि वो तो मर चुका, लेकिन अब आप मुशर्रफ को गालियां दे रहे, तो उसका बेटा बिलाल का तो कोई कसूर नहीं था ना जुल्म के अंदर। उसको तकलीफ हो रही है कि मेरे बाप को गालियां दी जा रही हैं। उसकी जो है बेगम को तो कोई कसूर नहीं है, उसको तकलीफ हो रही है। इसके भाइयों का कोई कसूर नहीं है, खानदान को तकलीफ हो रही है। इसी को लेकर मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं, मियाँ मुर्दा जितना बुरा हो उसको गाली, उसको बुरा भला मत कहो, क्योंकि जिंदों को फिर तकलीफ होगी, उसके रिश्तेदारों को तकलीफ होगी। और मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, देखो हजूर जो फरमा रहे हैं, ला तसुब्बुल अमवात, कि मुर्दों को गाली मत दो। अब ज़ाहिरी बात है, गाली और बुरा भला किसको कहा जाएगा? बुरे आदमी को कहा जाएगा ना। बुरा आदमी मर जाए तो बुरे आदमी की बुराई होती है या अच्छे आदमी की बुराई होती है? अच्छे आदमी को तो हर कोई अच्छाई से याद करता है, बुरे आदमी को बुरा भला कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उस पर लान तान किया जाता है। अब मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं कि बुरा भी मर जाए, बुरा मरे तो उसको बुरा भला मत कहना है। मेरे भाइयों, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। नबी के मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी के अहकाम पर अमल किया जाए, नबी के फरामीन पर आंखें बंद करके यकीन करके मोहब्बत से उनको मान लिया जाए। नबी के फरमान को पसे पुश्त डालना यह मोहब्बत रसूल नहीं है, यह इश्क रसूल नहीं है, यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी है, मियाँ ये अंबिया की नाफरमानी है। इस वजह से अदवन अर्ज करता हूँ, उसका मामला और अल्लाह का मामला है। पहुंच गया, मेरे पैगंबर का फरमान है, पहुंच गया, अपने किए का बदला पा रहा है, लिहाजा तुम उसको बुरा भला मत कहो। हाँ, यहां पे एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो जरूरी है। एक बुरा आदमी अगर फौत हो जाए तो उसकी बुराई नहीं करनी, ये तो हदीस में आ गया है। लेकिन अगर वो बुरा आदमी ऐसा काम करके गया है कि वो तो मर गया, लेकिन उसके जो काम है उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं,
اس کی باتوں کو بھی آج کے دور میں لوگ فالو کر رہے ہیں، اور وہ تھا برا۔ اب جناب یہ جائز ہے، علماء نے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ اب یہ جائز ہے کہ آپ اس کے بارے میں کہیں لوگوں کو میاں وہ گمراہ تھا، میاں وہ غلط تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو مر گیا، لیکن اب زندوں کو تو برائی سے بچانا ہے نا، زندوں کو تو بدعات سے بچانا ہے نا، زندوں کو تو گمراہی سے بچانا ہے نا۔ مثال کے طور پر مودودی ہے، اس نے بڑی جو ہے ذلیل حرکتیں کی ہیں، صحابہ کے خلاف قلم اٹھایا ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا احسن التعبیر، شیعوں کی تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں ان کا رد کرنے کے لیے تو اس میں آیا، شیعہ نے لکھا کہ یار اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہتا ہے صدیق اکبر کو ٹھیک رگڑا لگایا ہے مودودی نے ٹھیک ابو بکر کے خلاف باتیں کی ہے۔ تو مودودی صدیق اکبر کے خلاف بھی بولا ہے، صحابہ کے خلاف بھی بولا ہے۔ اب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ مودودی کے خلاف قلم اٹھائیں، اس کے پیروکاروں کو بتائیں کہ وہ غلط تھا۔ تو اس طرح کے آدمی، اسی طرح یونس الگوہر ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ غلط تھا۔ تو اس طرح کے آدمیوں کی برائی مرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، وہ برائی نہیں سمجھاتی، وہ زندوں کو گمراہی سے بچانا سمجھا جاتا ہے۔